हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हिंदी की इस वीडियो में। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। अभी हम इसमें जानेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। और इसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं यूपी के अंदर दोस्तों, प्लस आरआरबी भी साथ में, हिंदी जिनमें आती है वो सभी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को इस चैप्टर से जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल के लिए व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। अब ये जो चार्ट है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक है ये एक तरीके की, ये लगा लीजिए आप कि बहुत ही आसानी से इस चार्ट के ज़रिए आप समझ पाएंगे कि उच्चारण स्थान किस वर्ण का कौन सा है, अघोष क्या है, सघोष क्या है। बहुत ही आसानी से आप इन चीज़ों को जान पाएंगे। महाप्राण, अल्पप्राण अभी आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, थोड़ी सी समझ सकता हूँ, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊँगा आप बिल्कुल क्लियर इसको स्पष्ट समझ लेंगे। सबसे पहले आप देखो इस पार्ट को देखें, ये जो है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है अभी, इस पार्ट को आप सिर्फ देखें, बाकी कुछ नहीं देखना इसमें। तो आप देखें यहाँ पर देखो, कै खे गे घे णे, चे छे जे झे या, टे ठे डे ढे अणे, ते थे दे धे ने, पे फे बे भे मैं के बाद में यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये, रे, ले, वे, और फिर ये शे करके तीनों हैं आगे। बाकी फ़िलहाल आप देखें, आपको ये जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन सॉरी, तो ये 25 के 25 आपको यहाँ पर के चे टे ते पे सारे जो वर्ग हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पांचों वर्ग ऐसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, वर्णमाला लिखी होती है हिंदी की सेम। अब आपको इनमें क्या समझना है ये आप समझें, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि भाई पहले तो समझो एघोष। एघोष जो होते हैं वो पहला वर्ण का पहला पद और दूसरा पद, ये जो होते हैं ये एघोष होते हैं। यानी के, खे, चे, छे, टे, ठे, डे, ते, थे, दे, पे, फे, ये जो पहले दूसरे वर्ण होते हैं ये अघोष होते हैं। बाकी तीनों सघोष हैं। देखें, ये भी सघोष, ये भी सघोष, ये भी सघोष। ठीक है, अब समझें अल्पप्राण और महाप्राण को। अल्पप्राण और महाप्राण की अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई, दूसरा वाला वर्ण और चौथा वाला ये आपके महाप्राण होते हैं। बाकी पहला, तीसरा और पांचवा जो हैं ये अल्पप्राण होते हैं। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब समझते हैं इनके उच्चारण स्थान को। इन्हीं के साथ में देखें तो भाई एघोष में तीनों तो श होते हैं, श शलजम, श शपेरा, श षटकोण, तीनों के तीनों श मिलेंगे। ये आपके किस में आते हैं? तीनों के तीनों श ए घोष के अंदर। और सारे के सारे स्वर भी जो होंगे बच्चे, स्वर नहीं, तीनों श। इट इज क्लियर? अब इसमें एक समझना है आपको महाप्राण को। महाप्राण में ये दूसरे और चौथे तो आते ही आते हैं, उसी के साथ में क्या क्या आता है महाप्राण में, इसको आप समझें। तीनों तो स आते हैं महाप्राण में, प्लस है जो होता है हलकारा, ये भी आता महाप्राण में। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखें तो। ठीक है, तो ये आपको समझना है पहले तो महाप्राण और अल्पप्राण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद अब इनके उच्चारण स्थान को समझेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए, कंठ से बोले जाने वाला कै वर्ग सारा का सारा कंठ से बोला जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन सुनिए आप कैसा आता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कंठ से बोले जाने वाला एक ऐसा वर्ण निम्न में से कौन सा है जो अघोष भी है और महाप्राण भी है। बात आ गई समझ में? तो एघोष भी और महाप्राण भी वो सिर्फ यहाँ पर है, और जो कंठ से बोला जाता है वो सिर्फ खे खरगोश है। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को समझना है। बात समझ आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से इसी टेबल से कम से भी कम 200 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको इस टेबल को समझना है। 200 के 200 क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अभी हम आगे देखेंगे भी किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब देखिए, ये सारे कंठ से बोले जाते हैं ये वर्ग, और ये तालु से बोले जाने वाला वर्ग है ये वाला सारा।
मूर्धा से बोले जाने वाला ये वाला वर्ग सारा, और दंत से बोले जाने वाला तय वर्ग सारा, ओष्ठ से बोले जाने वाला पै वर्ग सारा। ठीक है। अब एक होता है तालु, तालु से तो बता दिया था। इसके अलावा पंचम जो वर्ण होता है ये नासिक्य भी होता है, इसको आप समझें। पंचम का मतलब 5वें नंबर का जो वर्ण है ये नासिक्य भी होता है, तो यहाँ पर आपको नासिक्य दिखा हुआ है। इसके अलावा और अब इसमें आपको क्या समझना है, वर्तस्य वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप थोड़ा सा समझें, पेपर में कई बार आ चुका है ये। वर्तस्य बोलते हैं मसूड़े को। ठीक है, वर्तस्य। तो वर्तस्य से बोले जाने वाला जो वर्ण है वो है ले है, रे है। ठीक है, और ने भी वर्तस्य से बोला जाता है, ने। और एक श है, ये वाला श, ये रहा यहाँ पर से दिखाई भी दे रहा है, श। इस 5 वर्ण है टोटल, से, रे, ले और एक ने हो गया। और ने के अलावा एक और होता है जय, एक जय जहाज जो होता है वो भी आपका वर्तस्य से बोले जाने वाला वर्ण है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक आपको इन तीनों शय के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। भाई ये जो शय शलजम वाला शय होता है ये होता है तालव्य शय। ठीक है जी, तालव्य शय। शय सपेरा वाला जो होता है ये होता है दंत शय। ठीक है, दंत शय। और शय षटकोण वाला जो होता है ये होता है मूर्धन्य शय, मूर्धन्य शय। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त कौन से होते हैं व्यंजन, ये हमने पहले वीडियो में भी देख लिया था। यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊँ, डे के नीचे बिंदी लगा दो उत्क्षिप्त है, ढे के नीचे बिंदी लगा दो उत्क्षिप्त है। ठीक है, तो ये टेबल आई होप आपको समझ आई होगी। और थोड़ा सा इनको समझेंगे, यहाँ पर दिखाई देंगे आपको आगत जो वो हैं, आगत व्यंजन जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। हालांकि देखें तो 4 हैं ये, आपका ज़ै, फे, ये जो हैं ये आगत ध्वनियाँ हैं। ठीक है, और चलिए इसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या की बात करें हम। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, हमने पिछली क्लास में इनको देख लिया था। संयुक्त व्यंजन 6 क्षत्रिय, त्रैत्रिशूल, ज्ञानी और सश्रमिक जो होते हैं। कै वर्ग में आप इन सारे को जानते हो, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, ये ऐसे अनारी हैं सारे, आप सभी जानते हैं। इनको अंतस्थ बोलते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। अब एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है, इसको आप समझें कि वे और ये जो होता है ये अर्धस्वर भी होते हैं। वे और ये अर्धस्वर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो लय है इसको हम लुंठित रे को जो हम लुंठित बोलते हैं और लय को हम पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक लय को बोलते हैं और रे को लुंठित बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका ऐसे है कि जो लुंठित है वो लय नहीं हो सकता, यानी लय से शुरू होने वाला लय नहीं हो सकता। इस तरीके से आप याद रखिएगा। लुंठित रे है और पार्श्विक जिसमें रे ऊपर लग रहा है यानी वो रे नहीं हो सकता, इसका मतलब वो लय है। ठीक है, ऊष्मीय संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वो तीनों शय और है जो हैं ये ऊष्मीय होते हैं। उत्क्षिप्त हमने जान लिया है। अघोष और सघोष की बात करेगा हम बहुत आसानी से बता देंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अघोष में होता है पहला और दूसरा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो अघोष है, और तीनों शय जो हैं ये भी अघोष हैं। ठीक है, और इसको छोड़कर जो भी बचा वो सब सघोष है। इनको छोड़कर जो भी बचा वो सारे सघोष हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा ये सारी चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये जो इधर लिखे हुए हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई कुल वर्णों की बात करें या मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मूलतः वर्णों की बात करें तो हम 52 बताएंगे, और खाली वर्णों की बात करें तो 44 बताएंगे। 6 क्षत्रिय मिलकर बना हुआ है, आधा कै और पूरे शय से बना है। ये गलत, इसमें आधा शय लिखा हुआ है, ये पूरा शय है। ठीक है, अच्छा, दंत से नहीं बोले जाने वाला कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत से नहीं बोला जाता, तो जो टे है ये दंत से नहीं बोला जाता। टे, ठे, डे, ढे, डे, इसके टे वर्ग के सारे जो हैं ये दंत से नहीं बोले जाते। इनको हमने यहाँ पर भी देख लिया था
कि भाई जो टे वर्ग गई तो मूर्धन्य है, दंत से तो बोला ही नहीं जाता। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप समझ सकते हैं। चलिए ये सभी क्वेश्चन, और इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे आप एग्ज़ाम में आए हुए, देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चंस की अब हम चर्चा करेंगे, किस किस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म, तीनों श और है, ये ऊष्म व्यंजन है, अभी हमने इनको पढ़ा है, ये रहा आंसर आपका। ठीक है जी। चलिए इसके अलावा यहाँ पर है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? श्वास का जो प्रयोग किया जाता है वो होते हैं कंठ से बोले जाने वाले। अच्छा, अब प्राणवायु हम इसमें कह सकते हैं इसको, और सांस से बोले जाने वाले जो होते हैं बच्चे, वो सारे अघोष जो वर्ण हैं वो सांस से बोले जाते हैं। ठीक है। चलिए इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। देखिए ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है प्री 2012 में। ये रे ले वे जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो सारे एग्जामों के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो उसका थर्ड पार्ट होगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।